पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी टेबलेट हैं जो जिनके ऊपर शुगर कोटिंग होती है। ऐसी टेबलेट है, अंदर तो उनमें दवाई घनी कड़वी हो है और उसके ऊपर बस शुगर कोटिंग होती है। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल की दवाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए कैप्सूल रूप बनाया गया उसको। एक ऐसा ऊपर बना दिया उसका कवर सा, जिसके अंदर डाल कर और पानी के अंदर ले ले तो कड़वी ना लगती, वह अंदर जाकर अपना काम करती। तो परमात्मा ने ये शब्दों वाली जो गाना लोकोक्तियों के माध्यम से, तो ये इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से शुरू किया कि ये शुगर कोटेड कर दी थोड़ा सा परमात्मा की दवाई, और इसने आराम से आम आदमी कानों के माध्यम से प्रवेश करवा लेता है, सुन लेता है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने शुगर कोटेड औषधि को, यानी अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान को केवल कैप्सूलों के माध्यम से देना शुरू कर दिया। ये दोए हैं, कितने प्यारे लागे परमात्मा की वाणी के। फिर शब्द हैं, नहीं तो सीधी बात, चार बातें हैं भाई, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा यो है। परिभाषा ये है परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु महेश से इतना लाभ है, इनकी भक्ति से, ब्रह्म की भक्ति से इतना लाभ है, पर ब्रह्म की भक्ति से ये लाभ है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ये लाभ है। इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं। भाई भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनोगे। ये तो है एक साधारण सी बातें, हम 1 घंटे में सारी कहानी सुना सकते हैं आपको। लेकिन ये क्यों शुरू किया लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से? क्योंकि उस समय कोई भी ज्ञान का गाहक नहीं था, ग्राहक नहीं था, क्योंकि उल्टे ज्ञान से रंग रखा था और जनता अशिक्षित थी। तो ज्ञान को अगर इस सिंपल लैंग्वेज में साधारण सी बात हमको बताओ, परमात्मा कबीर जी की कोई नहीं सुना था। तो परमेश्वर ने अपना एक इसका विकल्प ढूंढा, कहीं भी खड़े होकर के वाणी बोलने लग जाते थे, और वो मीठी लग गई थी परमात्मा की वाणी। क्योंकि हमारे अंदर एक कान जो है ना, विषय एक विकार है, जो शब्द यानी सुरीली आवाज़ हमने घनी पसंद है। आपने देखा होगा, जैसे परमात्मा की वाणी बोलते हैं तो सबका समझ में नहीं आती, ये दो है हमें के लिखा है, पर बट अच्छी लगती है कानों को। जैसे कई बार आपने देखा होगा, पहले रेडियो ऑन कर लेते थे और बंगला भाषा में गाने आया करते, वो गाना तक में समझ में नहीं आता, पर वो साज-बाज प्यारा लग गया करता, वो भी 1 आध मिनट सुन लिया करते, टन टन टन, वो चाहे वो उसका अक्सर एक भी नहीं समझ में आता था। और फिल्मी गानों के ही तर्ज पे उनके ऐसे ही गाने हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने चाहा कि ये मैं जो दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल कर सुनाऊंगा, तो ये थोड़ी बहुत देर सुन लेंगे उस बंगलाड़े गाने की तरह। तो कहने का भाव ये है कि उससे भी हम उन श्रोताओं के बहुत से पाप नरम हो गए, और फिर उनका बुखार उतर गया, वो शुगर कोटेड गोली खाने थे, टेबलेट खाने से। जब बुखार उतर गया तो फिर वो रोटी, वही मनुखा दाख स्वादिष्ट लगने लगी। चाहे सूखी रोटी मिल जाए, जब बुखार उतर गया, और बहुत चाव से खा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही परमात्मा ने जगह जगह जाकर के अपने आप खड़ा होकर के कहीं कहीं एक तारा लेकर के सुनाने शुरू कर देते थे। तो क्या हुआ कि जो उनकी रेंज में आगे जिन्होंने सत्संग सुन लिए, परमात्मा के वचन सुने, उनके बुखार उतर गए, कुछ पाप नरम हो गए, फिर उनका चाव चढ़ गया उस परमात्मा की वाणी सुनने का। फिर वो ढूंढने लगे, अब कहाँ सत्संग करेंगे महाराज जी। तो फिर वही व्यक्ति 100 कोस जा कर के 20 मील चल के और सत्संग सुनने लगे। ऐसे प्रत्येक युग में ऐसे आते हैं, और कई लाखों की संख्या में परमात्मा की अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में भी ऐसी शक्ति है कि वो पाप कटते हैं। जैसे हम ये सत्संग परमात्मा की महिमा आपको सुना रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ, इस अमृत वाणी से भी आपके बहुत से पाप नष्ट होते हैं। और फिर ऐसी रुचि बन जाती है कि आप अब देख रहे हैं, कई तो प्रत्येक सत्संग में आ रहे हैं, महीने में 2-2, 3-3 बार। आपका बुखार उतर गया,
आपको ये मनुष्य अब ये रोटी अच्छी लगने लगी, आप स्वस्थ हो गए, तो पुण्यात्मा परमात्मा के ये लक्षण हैं, ये हैं कि वो ऐसे आता है और अपनी महिमा आप पे गा के आप सुनाता है। तंबूरे लेकर भी गाता, तंबूरे माने यकतारा लेकर भी सुनाता था। और प्रत्येक युग में ऐसे कबीर सा परमात्मा के साथ इन काल के एजेंटों ने ऐसा ही दुर्व्यवहार किया। ऐसे ही सतयुग में ये मनु जैसे और अन्य जो भी ऋषि थे उनके उस समय परमात्मा कहते थे भगवान साकार है, और मनुजीर कहते थे भगवान निराकार है, क्योंकि ब्रह्मा पर ज्ञान प्राप्त था उनको। ब्रह्मा जी को कह का ही पता कोई ना वेदों के बारे में। तो परमेश्वर कहते थे कि परमात्मा सभी पाप नाश कर देता है, और वो नकली ऋषि कहा करते प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त होता है। कहने का भाव ये है कि परमेश्वर तो सच बोले, सच्ची बात कहें, शास्त्रों के अनुकूल बोले, और वो जो महर्षि पाक रहे थे मनु जैसे और वहाँ वशिष्ठ जैसे, ये कहें कि ये जो सत सुकृत है, जैसे सतयुग में सत सुकृत जो है ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है और सारी उल्टी बात कहता है। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे। वाम उस व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते थे कि वो आ गया वामदेव। वामदेव माने उल्टी खोपड़ी वाला, यानी उल्टा बोलनिया। वाम माने उल्टा, जैसे एक तो राइट हैंड, ये तो सीधा हाथ, इसको क्या करें उल्टा हाथ, बामा यानी उल्टा। और अब क्या बताते थे उनको, पहले तो सुनाते थे अपने आप को छुपा करके कि भाई परमात्मा सतलोक में रहता है, और वही दूसरा रूप बना करके यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के अपनी महिमा का आप पर प्रचार करता है। तो वो व्यंग करते थे ऋषि महर्षि कि तू है शायद वो 2 स्थानों पर रहने वाला वामदेव। वाम का अर्थ होता 2, वाम माने 2 हो जाना, 2। वाम शब्द 2 का प्रतीक है कि यू वामदेव, इस तरीके से भी कि तू दो रूप धारने वाला तू है वो वामदेव, वाम भगवान। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक उन नकली ऋषि महर्षियों ने जान नहीं दिया। फिर भी कुछ एक पुण्यात्मा थी उनकी शरण में आती रही, अपना कल्याण करवाएगी, बहुत कम। लेकिन कलयुग में परमेश्वर ने अब बैन उठा रखे। इस युग में चाहे पूरी पृथ्वी के प्राणी इस सत भक्ति को स्वीकार कर लेना, सबको पार कर देगा, सबको पार करेंगे। पुण्यात्मा त्रेता युग में जो परमात्मा आए तो मुनिंदर नाम था उनका। मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध थे, मुनिंदर ऋषि रूप से। तो उसी समय एक नल नील नाम के, नल और नील ये 2 आपस में मतलब मौसी के बेटे थे, और आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी थी। उन्होंने सभी ऋषि महर्षियों से जाकर के अपने कष्ट संकट निवारण की प्रार्थना की थी। पहले तो जिस भी गुरु के पास जाते थे वो कोई जंतर मंत्र साधना, कोई वेद का मंत्र बोलता था, इसको पढ़ ले भाई, इतनी बार डेली जाप कर लेना, इतना ऐसे कर लेना तो ठीक हो जाएगा। जब किसी से कोई लाभ नहीं हुआ तो प्रत्येक संत ने, प्रत्येक ऋषि ने ये कह दिया कि भाई बेटा नल और नील ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो सकता कि यह कर्म तो बेटा भोगना ही पड़ता है, ये तो भोग कर ही समाप्त करना होता है। जिसके पास भी गए उन्होंने पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, जब नहीं कुछ हुआ तो यही स्टेटमेंट सुना दी। अब दोनों ने ये सोच लिया कि अब तो तुम्हारी मृत्यु तक ये कष्ट रहेगा,
और ज़्यादा चिंतित होकर बहुत मायूस रहने लगे हैं, बहुत पीड़ित थे। एक दिन उन्होंने परमेश्वर मुनिंदर रूप में आए हुए सत्य पुरुष कबीर जी का सत्संग सुनने का सुअवसर मिला। जो ही परमात्मा ने अपना ज्ञान और ये प्रचार और अपनी वाणी शुरू की, कुछ तो राहत सी उनको मिली। और फिर जो ही सब भक्त आ रहे थे, चरण छू रहे थे, आशीर्वाद परमात्मा दे रहे थे, नल और नील ने जो ही परमात्मा के चरण छुए और परमात्मा कबीर जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, वो तुरंत स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे उनका बीमारी ठीक हो नहीं।